हाँ, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। विद्याकुंज IAS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र। जैसे कि काफ़ी दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही, इसके लिए मुझे खेद है। आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, जिसमें अभी तक हमने मध्य प्रदेश का जीके अभी तक हम पढ़ रहे थे। तो मध्य प्रदेश के जीके में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश का परिचय हमने देख लिया, मध्य प्रदेश की भौतिक स्थिति देख ली, मध्य प्रदेश की नदियाँ और मध्य प्रदेश का विभाजन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का जिला अध्ययन करके एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको 52 नहीं पूरे के पूरे 55 जिलों का पूरा आपको डिटेल से एक एक जिले को हम करके सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, मैप के माध्यम से समझाऊंगा। मध्य प्रदेश के अंदर जितने जिले हैं 55 जिलों के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में वहाँ की भौगोलिक स्थिति है ना, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, और उसके बाद में वहाँ के पर्वत पठार या नदियाँ, जितनी भी जो चीज़ें वहाँ के स्कूल कॉलेज, ये सारी चीज़ें आज हम मैप के माध्यम से मध्य प्रदेश के एक एक जिले करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं अपन आज मध्य प्रदेश के 55 जिले। तो आप भी मेरे साथ मैप बनाइए। इसके साथ ही हम आज पढ़ेंगे, हम हमारा प्यारा सा भोपाल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की कैपिटल भी है। तो आज हम मध्य प्रदेश की भोपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो भोपाल के बारे में बेसिकली जानकारी दे देता हूँ आपको। कहीं इतिहास में कहा गया है, जैसे कि 669 के लगभग कोई यहाँ पर भोपाल राजा रहा करता था, जिसके नाम पर वो बड़ा दानवीर हुआ करता था। तो उसने यहाँ पर शहर बसाने का आदेश दे दिया कि यहाँ पर आप लोग बस जाइए। तो कुछ लोगों का मानना है कि उसके नाम के आधार पर भोपाल पड़ा, लेकिन हम जहाँ तक आदि बुक्स में ये भी लिखा गया है कि जो धार के राजा राजा भोज, परमार वंश के राजा, जिन्होंने भोपाल शहर को बसाया। तो आइए हम देखते हैं सारी चीज़ें आज डिटेल्स में कि क्या क्या है, किसने कैसा किया। अगर आपको एग्जाम में कोई से भी दोनों चीज़ें इसलिए बताई मैंने इतिहास की, ताकि आपको याद रहे कि ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई एग्जाम में ऐसा पूछा जाए तो आप सही से जवाब दे के आए, ताकि आपके मतलब दिमाग के अंदर ना कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्योंकि परमार वंश कब से, 10वीं शताब्दी है ना, और वो कब से अपना 6ठी शताब्दी है ना, जो भोपाल राजा। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा हमारा मध्य प्रदेश की कैपिटल को हम देखते हैं, राजधानी को देखते हैं, भोपाल। ठीक है, भोपाल पहले तो इसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है। आप सभी को पता है 5 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ शहर भोपाल है। सारी पहाड़ियों को भी हम पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय, सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय अगर है तो भोपाल के अंदर है, ये भी हम देखेंगे। और क्या क्या चीज़ें हैं भोपाल के अंदर वो देखते हैं हम। ठीक है, आइए स्टार्ट करें हम। हाँ, तो कुछ इस टाइप से हम एक मैप बनाते हैं हमारे प्यारे से भोपाल का। कुछ इस टाइप से हमारा प्यारा सा भोपाल दिखता है। आई बात समझ में। बाकी आप थोड़ा सा मैप सही कर लेना, मैप के उसमें मत जाइएगा। हाँ, तो पहले हम देखते हैं कि भोपाल, ये जो जिला है भोपाल जिला है, ये सबसे पहले तो एक अंतर्वर्ती जिला है। आप सभी को पता है, क्योंकि ये किसी भी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो ये एक अंतर्वर्ती जिला है। आई बात समझ में। दूसरी चीज, ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। अब ये राजधानी कब बना, ये सारी चीज़ें अब हम धीरे धीरे, जब इसका पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो अब भोपाल जिले को छूने वाले कौन कौन से जिले हैं, क्योंकि एक अंतर्वर्ती जिला है, किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आपको पता है मध्य प्रदेश का मैप मैंने बनाया, सिखाया, आप मध्य प्रदेश का मैप बनाइए और उसमें देखिए कि भोपाल अंतर्वर्ती। अब यहाँ पर हम बात करें तो इसके जिले कौन कौन से इसकी बॉर्डर साझा करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा सीहोर देख लिया आपने।
ये आ गया रायसेन, यहां पर आ गया हमारा विदिशा। भोपाल संभाग भी है, ये भी पता होना चाहिए आपको। यहां पर आ गया हमारा गुना, ठीक है, गुना आ गया। एक हमारा और यहां पर बच गया है जिसको हम बोलते हैं राजगढ़, ठीक है। ये 5 जिले भोपाल जिले को बॉर्डर को टच करते हैं। कौन कौन से? विदिशा आ गया, रायसेन आ गया, हमारा सीहोर आ गया, राजगढ़ आ गया, और थोड़ा सा हिस्सा जो क्राइटेरिया यहां पर ये गुना भी टच करता है। आई यहां तक आप सभी को क्लियर है बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया। अब भोपाल को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी भी कहा जाता है। झीलों की नगरी भी कहते हैं, है ना। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहते हैं। दूसरा आएगा यहां पर क्या? और यहां पर ये पहाड़ियों के बीच में 5 पहाड़ियों पर बसा है, के बीच बसा है। अब इन 5 पहाड़ियों का हम नाम देख लेते हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? नंबर 1 श्यामला हिल्स, ईदगाह, हिल्स, नंबर 3 कटारा हिल्स, अब हमारी 4 है द्रोणांचल पहाड़ी, यह हिल्स। एक और कौन सी है आप बताइए कमेंट्स में, है ना। श्यामला हिल्स आ गई, ईदगाह हिल्स आ गई, कटारा हिल्स आ गई, उसके बाद द्रोणांचल हिल्स आ गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब एक और यहाँ पर आपको बताना है कमेंट्स में, लिखूं या नहीं लिखूं? तो चलो लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पर है हमारी अरेरा हिल्स। आया समझ में? 5 पहाड़ियों के बीच में बसा शहर भोपाल है, जिसमें 5 पहाड़ियां कौन कौन सी है? श्यामला हिल्स आ गई, ईदगाह हिल्स आ गई, कटारा हिल्स आ गई, उसके बाद द्रोणांचल पहाड़ी आ गई, और उसके बाद में हमारी अरेरा हिल्स आ गई। और भी हिल्स है छोटी छोटी, बाकी ये सब बड़ी पहाड़ियां मैंने आपको बता दी। यहाँ तक आपको समझ में आया? गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़, ये 5 जिले भोपाल के सीमा साझा करते हैं भोपाल के साथ। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों के बीच में बसा है, इसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के झील और तालाब के बारे में। देख लेते हैं कि यहाँ पर तालाब कौन कौन से। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि चलो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, अब हम देखते हैं यहाँ पर झीलें कौन कौन सी है। आइए झीलें देख लेते हैं हम। तो पहला आएगा यहाँ पर भोजताल, नंबर 2 मोती झील। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मोती झील वगैरह ये जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मध्य प्रदेश का इतिहास को हम पढ़ेंगे ना, तो बाकी चीज़ें मैं और डिटेल से समझाऊंगा कि यहाँ पर किस प्रकार से बेगमों का शासन रहा, उसके बाद में कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर एक आती है शाहपुर तालाब। उसके बाद एक आता है यहाँ पर लेंडिया तालाब, मोतिया तालाब, ठीक है।
तो ये हो गई झीलें हमारी, है ना। मोतिया तालाब भी है यहाँ पर, उसके बाद लेंडिया तालाब भी है, शाहपुर तालाब भी है, मोतिया झील हो गई, भोजताल है, ठीक है। तो ये सारी भोपाल की झीलें हमने देख ली है ना, इसीलिए इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। कई झीलें हैं यहाँ पर, बाकी आपको नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं कि जो भोपाल शहर है, जो राजा भोज ने बसाया, आई बात समझ में। ये कहा जाता है कब से, 10वीं शताब्दी, ठीक है। 10वीं शताब्दी में राजा भोज ने इसको भोपाल शहर बसाया। आई यहाँ तक समझ में। उसके बाद क्या हुआ, 1401 में यहाँ पर दिलावर खां ने आक्रमण कर भोपाल को छीन लिया, ठीक है। आई बात समझ में। क्या हुआ था, राजा भोज ने इसको बसाया था, 1401 में दिलावर खां ने आक्रमण कर भोपाल शहर को छीन लिया। अच्छा, आक्रमण किया था तो उस समय यहाँ के कौन थे, तो यहाँ पर जो शासन था वो था निजाम शाह। उस समय यहाँ का शासक कौन था, निजाम शाह यहाँ का शासक हुआ करता था, ठीक है। मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो भोपाल को छीन लिया, तो उस समय यहाँ पर निजाम शाह आपको पता है। फिर ये शाह निजाम शाह कौन था, ये गोंड शासक था। तो गोंड शासक ये हुआ, और इनकी पत्नी का नाम था, निजाम शाह की पत्नी का नाम कमलापति। निजाम शाह की पत्नी का क्या नाम था, रानी कमलापति। तो उस समय क्या हुआ कि जब यहाँ पर मुगलों का आक्रमण हुआ तो निजाम शाह की मृत्यु हो जाती है। तो निजाम शाह की मृत्यु होने के बाद रानी कमलापति और इनका बेटा नकुल शाह, ठीक है, नकुल शाह और जो रानी कमलापति ये बच गए। ये बचने के बाद इन्होंने क्या हुआ, उस समय अफगान सरदार है ना, अफगान के एक सरदार को इन्होंने यहाँ पर बुलाया मदद के लिए। तो अफगान सरदार का क्या नाम था, अफगान सरदार कौन था, अफगान सरदार। तो अफगान सरदार का नाम आपको जैसे ही पता लग जाएगा मैं बोलूंगा, तो दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान। अफगान सरदार कौन था, दोस्त मोहम्मद खान, ये अफगान सरदार था। इसको यहां पर बुलाया। फिर क्या हुआ 1724 की बात है, जब रानी कमलापति की मृत्यु हो जाती है और ये नकुल शाह की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो दोस्त मोहम्मद खां है, 1724 में इसने पुनः भोपाल शहर पर इसने बोल दिया कि ये अपना स्वतंत्र रियासत इसने यहाँ पर घोषित कर दी कि मैं स्वतंत्र, और इसने पूरे भोपाल को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद में बोला जाता है कि भोपाल शहर किसने बसाया, तो आपको है ना, स्थापना किसने की थी, तो हमारे राजा भोज ने की थी, और बसाया किसने, तो 1724 में दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल शहर बसाया। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो कौन है स्थापना और उसका संस्थापक, ये सारी चीजें आप इसमें देखना। तो 1724 में दोस्त मोहम्मद खान है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे बेगमों का शासन भी स्टार्ट हुआ, और आज़ादी तक यहाँ का लास्ट शासक कौन था, मैंने आपको पढ़ाया था। लास्ट वीडियो आप देखना, जब मध्य प्रदेश का हमने गठन किया था, तो उसमें यहाँ का एक मतलब हमारा 1949 तक यहाँ पर
उल्ला है ना, ये स्वतंत्रता का जो ज्ञापन होता है उस पर इसके साइन मिलेंगे आपको, है ना। इसने भोपाल पे, ये हिदायत उल्ला यहाँ का अंतिम शासक था। उसके बाद हमारा जो भोपाल है उसको संघ में मिला लिया गया। जब संघ में मिलाने के लिए इसके हस्ताक्षर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। क्या हुआ था कि राजा भोज ने 10वीं शताब्दी में भोपाल शहर को बसाया। कहाँ के राजा थे? राजा धार के थे ये, ठीक है, परमार वंश के राजा थे। उसके बाद में दिलावर खां, उसके बाद फिर क्या, निजाम शाह, गोंड शासकों ने यहाँ पर राज किया। गोंड शासक ने राज किया तो उस समय फिर 1401 में दिलावर खां, जो मुगलों ने आक्रमण किया, तो दिलावर खां यहाँ आया और आक्रमण करके इसने भोपाल को अपने अधीन कर लिया। उस युद्ध में निजाम शाह की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नी है रानी कमलापति और नकुल शाह, तो इन्होंने क्या किया कि फिर इन्होंने एक अफगान के सरदार, अफगानिस्तान के जो एक सरदार है उसको आमंत्रित किया कि भैया हमारी मदद करो। उसका नाम था दोस्त मोहम्मद का। फिर क्या हो जाता है कि रानी कमलापति और नकुल शाह की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में, इनकी मृत्यु के बाद जो दोस्त मोहम्मद खां है, इसने यहाँ पर अपना स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र साबित कर दिया और दोस्त मोहम्मद खां ने वापस भोपाल शहर को बसाया। फिर बीच में बेगमों का शासक स्टार्ट हो जाता है। ये आपको मैं इतिहास पढ़ाऊंगा जब, तो ये सारी चीज़ें आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाऊंगा, तो सारी चीज़ें फिर हम वहाँ एक एक देखेंगे। गोंड शासक में क्या कैसे हुआ था, सारी मैं आपको जब जनजाति भी पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें गोंड शासक का ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी और मैं आपको डिटेल से एक एक हम जब पूरी खोलेंगे, क्योंकि अभी हमारी जिला अध्ययन चल रहे हैं तो हम जिला अध्ययन के बारे में सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने इतिहास का आपको एक चैप्टर ले लिया, कैसे क्या हुआ। अंतिम शासक हमारा हिदायत उल्ला था, जिसने फिर संघ में हमारे भोपाल को मिला लिया था। उसके बाद में आपको पता है कि उस समय भी क्या था, हमारा भोपाल एक सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। उसके बाद में धीरे धीरे करके क्या हुआ, 1972 है ना, 2 अक्टूबर को हमारा जो 1972 में हमारा भोपाल जिला बना। हाँ, आप पूछेंगे सर ये जिला तो 72 में बना, तो ये है ना, जब आज़ादी के समय ही हमारा है ना, जब ये भोपाल है हिदायतुल्ला के बाद में ही ये हमारा जो था ये संभाग ही बन चुका था, है ना। भोपाल संभाग था, लेकिन ये एक सीहोर की तहसील हुआ करता था। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। मुझे लगता है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने पहाड़ियाँ देख ली, झीलें देख ली। इसके बाद में हम अब देखते हैं यहाँ पर यहाँ के जो संग्रहालय है, भोपाल शहर में जितने भी संग्रहालय है उनको हम देख लेते हैं एग्जाम व्यू के मुताबिक। ये सारी चीज़ें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप भी है ना, थोड़ा सा एक मैप बनाना है। यहाँ पर थोड़ी जगह कम होने के कारण मैं आपको ये सारी चीज़ें वापस हटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, अब हमें यहाँ पर देखना है, हमको देखना है कि संग्रहालय देखते हैं हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पर दुष्यंत कुमार संग्रहालय। ठीक है, दुष्यंत कुमार संग्रहालय हम देख लेते हैं। हाँ, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि आपने सभी ने सुना होगा। संग्रहालय, ठीक है। नंबर 2 पे हम आते हैं तो एक राज्य संग्रहालय भी यहां पर है। ठीक है, राज्य संग्रहालय के बाद में यहां पर आता हमारा नंबर 3 में हम लिखते हैं पुरातात्विक संग्रहालय। ठीक है, नंबर 4 में हम अगर उसके बाद एक आता हमारा यहाँ पर विज्ञान
संचार संग्रहालय। ठीक है, उसके बाद में यहां पर एक और आएगा हमारा, क्या आएगा यहां पर हमारा, आया समझ में, विज्ञान संग्रहालय आ गया। उसके बाद हमारा बिरला संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, और हमने दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भी हमने यहां तक देख लिया। ठीक है, उसके बाद एक यहां पर आएगा जनजाति कला संग्रहालय। जनजाति कला संग्रहालय आया। संचार संग्रहालय आ जाएगा हमारा, दूर संचार संग्रहालय। ठीक है, हाँ, तो आप मेरे साथ याद भी करते चलिए क्या हुआ। पहला कौन था हमारा संग्रहालय में, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। ये पूछा जाता है कि दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर है ना। चार ऑप्शन दे देगा आपको, जबलपुर, भोपाल और इंदौर, जबलपुर, ये सारी चीज दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि दुष्यंत कुमार जो पांडुलिपि संग्रहालय ये हमारा भोपाल में। दूसरा आता है राज्य संग्रहालय, राज्य संग्रहालय भी हमारा भोपाल में आएगा। तीसरी बात करते हैं पुरातात्विक संग्रहालय, है ना, पुरातात्विक संग्रहालय भी भोपाल में आएगा। बिरला संग्रहालय भोपाल, विज्ञान संचार और प्रौद्योगिकी का जो आता है ये संग्रहालय भी कहां पर है, तो ये संग्रहालय भी हमारा भोपाल है। अब जनजाति कला संग्रहालय में आप है ना कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मंडला, हाँ छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा में पूछा जाए तो आप ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जनजाति जो कला संग्रहालय के बारे में पूछे तो ये छिंदवाड़ा लगा के मत आना, आपको याद होना चाहिए कि भोपाल के अंदर है। तीसरी आती है दूर संचार संग्रहालय, ये कहां पर आएगा, आकाशवाणी वाला, तो ये आएगा हमारा भोपाल में। प्राकृतिक संग्रहालय भी यहां पर है। ठीक है, आया समझ में। तो आप एक बार यहां मेरे साथ ही याद कर लीजिए, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय, बिरला संग्रहालय, विज्ञान संचार, जनजाति संग्रहालय, दूर संचार, है ना, ये सारी चीजें आप यहां पर देख लीजिए। प्रे संग्रहालय भी, पत्रिका संग्रहालय है ना, ये भी देख लेना आप। यहां लिख देता हूं मैं, माधव राव प्रे पत्रकारिता, है ना, संग्रहालय। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको याद हो गई यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं विश्वविद्यालय कौन कौन से भैया, है ना। इसके हमने संग्रहालय देख लिए, झीलें देख ली, पर्वत देख लिए, अब पहाड़ियाँ देख ली हमने सारी। अब हम देखते हैं यहाँ पर विद्यालय। तो विद्यालय कौन कौन से, ये सारी चीजें अब देख लेते हैं। भोपाल को विद्यालयों का जिला भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय अगर है तो वो भोपाल के अंदर है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं हम। हाँ, तो विद्यालय की अगर हम बात करें तो नंबर 1 विद्यालय, एक अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। नंबर 2 आएगा, नंबर 2 आएगा हमारा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। नंबर 3 आएगा राजीव गांधी हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है, नहीं, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नंबर 4 यहां पर हम माखनलाल चतुर्वेदी
विश्वविद्यालय। उसके बाद 5 में आएगा हमारा राजा भोज खुला विश्वविद्यालय। ठीक है, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय। उसके बाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है यहां पर, आया समझ में? अटल बिहारी वाजपेयी, बरकतुल्लाह, राजीव गांधी, माखनलाल चतुर्वेदी, राजा भोज राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। उसके बाद में यहाँ पर 2 समकक्ष विश्वविद्यालय, एक तो हमारा सरोजनी नायडू है ना, समकक्ष, सरोजनी नायडू। उसके बाद में हमारा एक और आएगा MAN है ना, AN विश्वविद्यालय। आया यहां तक आप सभी को क्लियर है? और यहाँ पर कुछ रहा हो तो और देख लीजिएगा आप, हमारे नोट्स में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी है ना। बहुत सारे विश्वविद्यालय है, मैंने जो गिने चुने जो एग्जाम के व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको लिख दी। कौन कौन से? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय है ये, ठीक है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय आएगा, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है, 2 विश्वविद्यालय यहाँ पर ANM। उसके बाद में सरोजनी नायडू विश्वविद्यालय। आया यहाँ तक क्लियर है? मुझे लगता है आपको याद भी हो गया होगा। पूछा जाता है कई बार, तो कंफ्यूज मत होना कि अटल बिहारी वाजपेयी का कई बार क्या होता है कि राजीव गांधी का पूछ ले तो आप ग्वालियर ना लगा के आए। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। राजा भोज का नाम आए तो व्यक्ति को क्या 2 पॉइंट क्लिक करते हैं, क्या क्या करते हैं? तो एक धार करेगा, क्या धार में भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर वो नहीं करके आना है। अब हम कुछ यहाँ पर और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। मिटाते हैं वापस। अब हम वापस और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर भोपाल में क्या है? हाँ, तो भोपाल के अंदर यहाँ की मस्जिदें हम देख लेते हैं, है ना। तो मस्जिद हम देखते हैं। मस्जिद हम देखते हैं। हाँ, नंबर 1 यहाँ पर एक तो है ना एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ना। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और एक यहाँ पर सबसे छोटी मस्जिद है। तो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी मस्जिद है? हमारी ताजुल मस्जिद आएगी। ताजुल मस्जिद जो एशिया की सबसे बड़ी है ना। या बैठक व्यवस्था मतलब ज़्यादा है, मतलब बैठने की जो जनसंख्या वो इस मस्जिद में ज़्यादा है। 1 नंबर 2 आती है 2.5 सीढ़ी। 2.5 सीढ़ी मस्जिद, ठीक है। ये छोटी मस्जिद है, सबसे छोटी मस्जिद, सबसे छोटी, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, पूछा है कि 2.5 सीढ़ी मस्जिद कहाँ पर है, तो भोपाल के अंदर है। ताजुल मस्जिद कहाँ पर है, तो ये भी भोपाल के अंदर है और ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये 2.5 सीढ़ी एक मस्जिद ये हो गई। उसके बाद में यहाँ पर है एक तो मोती मस्जिद है और एक सदर मस्जिद है ना। यहाँ पर है मोती मस्जिद, जो मोतीबाई, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। और एक आ गई यहाँ पर सदर मस्जिद, सदर
मस्जिद। आया क्लियर? यहाँ पर क्या होता है, हमने मस्जिदों के बारे में देख लिया। ताजुल मस्जिद है जो एशिया की सबसे बड़ी बैठक व्यवस्था में सबसे बड़ी मस्जिद है। उसके बाद में एक 2.5 सीढ़ी मस्जिद है जो सबसे छोटी मस्जिद है। उसके बाद में मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद के बारे में जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास के बाद में इसमें बताऊंगा कि कैसे मोतीबाई ने इसको कैसे बनवाया और बेगमों का जब शासन था, ये सारी चीजें। सदर मस्जिद का नाम ये भी पढ़ लिया हमने। ये 4 मस्जिद हमने यहाँ पर देख ली। और भी मस्जिद है लेकिन एग्जाम के व्यू से ये मायने रखती है। आई बात समझ में? ठीक है, 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूं, पानी पी लेता हूं। हाँ, तो हमने देख लिया था कहाँ पर, यहाँ पर हमने मस्जिद देख ली थी। इसके बाद में ये देख लिया हमने सारी मस्जिदें। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ विशेष तत्व क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। कुछ विशेष में क्या क्या है यहाँ पर जो एग्जाम व्यू से ज्यादा पूछे जाते हैं विशेष, है ना। नंबर 1 हम बात करें यहाँ पर क्या है, उन्नत सांड प्रजनन केंद्र है। उन्नत सांड प्रजनन केंद्र है यहाँ पर। उसके बाद में ये कहां पर है, ये भदभदा में है ना, भदभदा भोपाल। आया समझ में? नंबर 2 की अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा जिला न्यायालय है यहाँ पर, है ना। एशिया का सबसे बड़ा जिला न्यायालय, एशिया का सबसे बड़ा जिला। सोसाइटी में भी इसको शामिल कर लिया 2002 में, ठीक है, ये भी देखना आप। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, हमारा देश का पहला जो आपदा प्रबंधन, देश का पहला आपदा प्रबंधन, देश का पहला आपदा प्रबंधन केंद्र यहां पर है। आई समझ में? नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हस्त निगम का यहाँ पर मुख्यालय है। हस्तशिल्प जो होते हैं ना, हाथ से बनी हुई वस्तुएं, उनका मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो ये भी भोपाल के अंदर है ना। हस्तशिल्प का मुख्यालय। आई बात समझ में? बात करें तो यहां पर केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण भी है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण। ठीक है, केंद्र भी है यहां पर, है ना, प्रशिक्षण केंद्र। शैक्षणिक प्रशिक्षण केंद्र भी यहां पर है। आई बात समझ में? क्या है, केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी है यहां पर। जेल अनुसंधान भी यहां पर है, जेल अनुसंधान भी यहां पर है। जेल अनुसंधान भी कहां पर है, भोपाल में ही है। उसके बाद नरोहा प्रशासनिक केंद्र भी यहां पर है। इतनी चीजें याद रख लीजिएगा आप। उन्नत सांड प्रजनन, एशिया का सबसे बड़ा जिला न्यायालय, देश का पहला आपदा प्रबंधन केंद्र, हस्तशिल्प का मुख्यालय, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण, शैक्षणिक प्रशिक्षण, जेल अनुसंधान है। उसके बाद में यहाँ पर रेलवे कोच का बनाने का कारखाना भी है। रेलवे कोच का कारखाना कहाँ पर है ये, तो ये निशांतपुरा में है ना। निशांतपुरा में है ये, याद रखना आप। कहां पर है, निशांतपुरा में है ये।
क्या है और है यहाँ पर निजी रेलवे स्टेशन पहला देश का निजी रेलवे स्टेशन, ये वही कौन सा, कमलापति, कमलापति, रानी कमलापति है ना, जो निजाम शाह की वाइफ थी, ये उनके नाम पर ही है, ये वही निजी रेलवे स्टेशन है। रानी कमलापति नाम बदल है ना, अब रानी कमलापति कर दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जनजाति शोध केंद्र भी है, जनजाति शोध केंद्र। आई बात समझ में। उन्नत 60 प्रजनन एशिया की सबसे बड़ा न्यायालय है, देश का पहला आपदा प्रबंधन केंद्र है, हस्तशिल्प का मुख्यालय है, नरोहा प्रशासनिक केंद्र भी यहाँ पर है। निजी रेलवे स्टेशन की बात करें तो कौन सा है, कमलापति, रानी कमलापति। शैक्षणिक प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पर है। उसके बाद में रेलवे कोच की फैक्ट्री है यहाँ पर जिस निशांतपुरा में। उसके बाद जनजाति शोध केंद्र भी है। आ गया क्लियर? ठीक है ना। अब सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी है। उसके बाद में विश्वविद्यालय हमने देख लिए, सारी चीज़ें, झीलें देख ली, तालाब देख लिए, संग्रहालय देख लिए, सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर कर दिए। तो कैसा रहा आज का भोपाल? भोपाल को हमने बहुत इजी तरीके से पढ़ लिया है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम कल कुछ नया जिला लेकर आते हैं। जिला अध्ययन में आप सभी मेरे साथ बने रहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद में क्या करिए आप मुझे कमेंट्स करके कुछ, जैसे भोपाल ज़िले के अंदर जो भोपाल में रहने वाले लोग हैं वो, या कुछ नई चीज़ें, तो वो भी आप कमेंट्स करके बताइए ताकि हम अगली वीडियो में ये चीज़ें भी और ज़्यादा से ज़्यादा भोपाल शहर के बारे में जानकारी आप सभी को हम उपलब्ध करा सके। तो आप मेरे साथ कल वापस इसी टाइम पे बने रहिए। अब हमारी क्लासेस रेगुलर रहेगी और उसके बाद में अब हमारी बहुत सारी क्लासेस आने वाली है। जैसे अब भारत का इतिहास पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे, तो बाकी हमारे टीचर्स भी अब क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस आप बहुत जल्दी से जल्दी सारी एमपीपीएससी की जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मध्य प्रदेश में जितनी भी होने वाली एग्ज़ाम है, व्यापम हुई, एसएससी हुई, या एमपीपीएससी हुई, या पटवारी हुई, ये सारी एग्ज़ाम के लिए ये सारे हमारे जो वीडियोस है आपके लिए बहुत कारगर रहेंगे। बाकी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो छूटती है वो हमारे नोट्स के माध्यम से आप ले लीजिएगा। मुझे आप टेलीग्राम कीजिएगा या व्हाट्सएप की हमारा जो ग्रुप है वहाँ पर आप संपर्क कीजिएगा। जैसे भी होगा मैं सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराने की पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम कल। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।